अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेदिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मदीनातुल मुनव्वरा, और आज आप सबको बताने वाली हूँ कि आप नुसुक ऐप पर किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज मैं बताऊँगी। अगर आपको नहीं कुछ भी आता तो कोई बात नहीं, आपने वीडियो ओपन करनी है और अपने नुसुक ऐप के साथ आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन करते रहना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मक्का मदीना और उम्रा हज के हवाले से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास एप्पल फ़ोन है या एंड्रॉयड है, यानी कि आप आईफोन यूज़र हैं या आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, तो आपने एप्पल स्टोर या फिर प्ले स्टोर से जो है वो डाउनलोड कर लेनी है नुसुक ऐप। नुसुक ऐप का अपडेटेड वर्जन है, जो भी मोस्ट अपडेटेड वर्जन होगा वही आपके पास शो हो रहा होगा, वो आप डाउनलोड कर लें। अब उन चीज़ों की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी आपको चाहिए हैं नुसुक ऐप के रजिस्ट्रेशन में। सबसे पहले तो चाहिए आपको वीज़ा। अगर आपके ट्रैवल एजेंट ने आपको आपका वीज़ा भेज दिया है तो आप बहुत आसानी से नुसुक ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पासपोर्ट नंबर तो आपका ऑलरेडी ऑब्वियसली होगा ही। उसके अलावा आपके पास होना चाहिए है आपका फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर जो है वो आप ज़रूरी नहीं है कि सऊदी में आएँ, सऊदी के सिम ख़रीदे, नहीं। आप अपने मुल्क में हैं, पाकिस्तान, इंडिया, आप किसी भी मुल्क में हैं, किसी भी मुल्क में हैं, आपने बस वो नंबर एंटर करना है उसके कोड के साथ। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो आपके पास होना चाहिए आपका ईमेल एड्रेस। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एजेड लोग होते हैं या ओल्ड एज पीपल होते हैं जो कि मोबाइल वगैरह स्मार्टफोन्स यूज़ नहीं करते। अगर वो यहाँ पे आ रहे हैं और आप ऐसे हैं जो आप उनका ईमेल एड्रेस बना रहे हैं, तो आपने वो ईमेल एड्रेस लाजमी कहीं पर लिखकर जो है वो रख देना है संभाल कर, क्योंकि इन फ्यूचर इंशाल्लाह जब भी वो आएंगे तो वही ईमेल एड्रेस चाहिए होगा, वही पासवर्ड चाहिए होगा, और साथ ही साथ आपको वही पासपोर्ट नंबर पर आपके रजिस्ट्रेशन हो जाती है। मैं कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर कर देती हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम एक ही नुसुक ऐप पर बहुत ज़्यादा लोग जा सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। आप एक एप्लीकेशन के थ्रू एक ही बंदे जा सकते हैं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपके वीज़ा पर, आपके पासपोर्ट पर, आपके ईमेल एड्रेस पर आपके रजिस्ट्रेशन हो गई, तो एक वीज़ा पर, एक पासपोर्ट पर एक ही बंदा अलाउ होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या बच्चे जा सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, बच्चे नहीं जाते। लेकिन यहाँ पर एक बात कह दूँ कि बहुत सारी दफ़े आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि क्या होता है और क्या नहीं होता। अभी मैं कुछ 4-5 दिन पहले ही रियाजुल जन्ना अल्हम्दुलिल्लाह गई, तो मैंने देखा कि एक सिस्टर जो है वो बहुत कोशिश कर रही थी कि उनकी 8 से 9 साल की बच्ची होगी, वो उसको ले जाएं, लेकिन उसको बिल्कुल नहीं जाने दिया। वो इवन के कह रही थी कि मैं अकेली हूँ, लेकिन आगे ही जब मैं गई तो मैंने देखा कि तकरीबन एक 6 से 7 साल की जो है वो बच्ची थी, वो अपनी माँ के साथ बैठी थी। ये लक पर डिपेंड करता है, आप कोशिश ज़रूर करें, लेकिन बच्चे अलाउ नहीं होते। उसके अलावा व्हील चेयर के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि अगर जैसे हमारे साथ कोई व्हील चेयर पर है तो 2 परमिट चेक होंगे, यानी कि व्हील चेयर पर ले जाने वाले और व्हील चेयर पर जाने वाले। तो नहीं, आपका एक ही परमिट चेक होता है, वो चाहे व्हील चेयर पर जाने वाले का हो या व्हील चेयर पर ले जाने वाले का हो। ठीक है, आपका एक ही परमिट चेक होता है, यानी कि जब आप व्हील चेयर पर किसी को लेकर जाएंगे तो आपका एक परमिट पूछेंगे और ले जाने वाले को ऐसे ही जाने दिया जाता है। सबसे पहले जो है आपने नुसुक ऐप को करना है जी डाउनलोड। नुसुक ऐप जब आप डाउनलोड कर लेंगे, ये आपके सामने नुसुक ऐप खुल जाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, करते ही आपने क्रिएट अकाउंट पर जाना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर जाएंगे, यहाँ पर आपके पास इस तरीके से 3 ऑप्शंस होंगे। आपसे पूछा है कि आप सऊदी अरब के सिटीज़न हैं, रेजिडेंट हैं, या गल्फ़ कॉरपोरेशन के हैं, या फिर इंटरनेशनल विजिटर। चूँकि हम इंटरनेशनल विजिटर हैं एज उम्रा विज़िटर, तो हमने इंटरनेशनल विज़िटर पर जाना है। अब आपसे पूछी जाएगी आपकी नेशनलिटी। आप नेशनलिटी में जो है वो आपकी जो भी नेशनलिटी हो, अभी हम पाकिस्तान का बना रहे हैं तो हमने जो है वो पाकिस्तान यहाँ पर लेना है। फिर आपसे पूछा जाएगा आपका पासपोर्ट नंबर, यहाँ आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है। ऐसे ही आपने पासपोर्ट नंबर एंटर करना है। आपने उसके बाद कर देना है जी कंटिन्यू करने के बाद आपसे पूछा जाएगा आपका वीज़ा नंबर। ठीक है, वीज़ा नंबर आपने यहाँ पर अपना एंटर करना है। जैसे ही आप वीज़ा नंबर लिखेंगे उसके बाद आपने कर देना है जी कंटिन्यू। फिर आपसे पूछी जाएगी आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपने वो लिखनी है जो आपकी है जी आपके पासपोर्ट, आपके NIC पर। अभी मैं जिनका बना रही हूँ उनकी ये डेट ऑफ बर्थ है, तो मैंने उसके हिसाब से लिखा है। ठीक है,
आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लेनी है। डेट ऑफ बर्थ दो तरह के कैलेंडर में आती है, या तो जॉर्जियन या हिजरी अगर आपको बिल्कुल 100% श्योर है और तो आप वो लिखें, बेटर है कि आप जॉर्जियन में लिख दें, और आपकी जो भी NIC पर होगी, पासपोर्ट पे होगी वो। इसके बाद आप आगे जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो वो आपसे पूछ रहा है कि आपको स्पेशल असिस्टेंस चाहिए है, यानी कि अगर आप व्हील चेयर पर हैं या आपको कुछ इस तरीके से, तो आप यहाँ पे येस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे येस का ऑप्शन करें। आपको ऑप्शन जो मिलेंगे वो हम देखेंगे, लेकिन अभी मैं चूँकि बना रही हूँ तो उनको ज़रूरत नहीं है, तो हमने इसको स्किप कर देना है। उसके बाद आपको कहा जाएगा क्रिएट अकाउंट के बाद ये आपने अपना पासवर्ड लिखना है, ठीक है। अब जो आपका पासवर्ड होगा, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो अपना ईमेल का पासवर्ड यहाँ लिखते हैं। यहाँ नहीं, आपने कोई भी पासवर्ड बना देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे आपका पासवर्ड हो गया, अभी मैं आपको सिर्फ ऐसे ही कह रही हूँ, फॉर परमिट, ठीक है। अब आपने ये पासवर्ड लिखा, लेकिन वो आपसे कहेगा नहीं, आपने साथ में एक अपर जो है होना चाहिए, यानी कि कुछ कैपिटल लेटर में होना चाहिए, कुछ स्मॉल लेटर में होना चाहिए, और आपके पास एटलीस्ट एक स्पेशल कैरेक्टर हो। स्पेशल कैरेक्टर मीन्स आपके पास क्वेश्चन मार्क, आपके पास ये कुछ भी हो, ठीक है, और 8 कैरेक्टर्स हो, इस तरीके से आपने, और नंबर भी साथ में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपने अगर यही पासवर्ड मैं आपको रख कर दिखाऊँ, तो आपने लिखना है, एक कैपिटल लेटर आ गया, फिर ये सब स्मॉल लेटर आ गए, ठीक है, फॉर परमिट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2024 में आए हैं, आपने ये लिख दिया, अब आपके पास नंबर्स भी आ गए हैं, और इसके बाद आपने ये कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आपने कोई भी अपना पासवर्ड बनाना है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये सर्विस सिर्फ मुस्लिम के लिए है, तो आप बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद कहा गया कि आपने ये सब रीड कर लिया, तो आप कहेंगे जी, ठीक है। इसके बाद आपने जब पासवर्ड अपना क्रिएट कर लेना है, ये जीमेल वाला पासवर्ड नहीं है, अगेन कहूँगी हमने ख़ुद क्रिएट किया है, और इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से बनाना है। उसके बाद आपने चले जाना है क्रिएट अकाउंट पर। यहाँ आपसे पूछा जाएगा नंबर, चूँकि अभी हम बैठे हुए हैं मस्जिद नबवी में, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट जो है ये देगा सऊदी। अब बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमने जो है सऊदी ही नंबर सेलेक्ट करना है, तो बिल्कुल नहीं, आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पाकिस्तान में, आप इंडिया में हैं, आप UK में हैं, आप US में हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे भी आप हैं, आपने वहीं का नंबर सेलेक्ट करना है। अब इंटरनेट नहीं चल रहा है, ठीक है ना। अब आप जब यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन कर यहाँ पे आएंगे, तो आपसे कंट्री कोड पूछ रहा है। अब जो है ये तमाम ही ममालिक के कंट्री कोड्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सीरीज़ वाइज आ रहे हैं, जैसे A से, B से, C से। आप जिस भी कंट्री में हैं दुनिया में, कोई मसला नहीं है, आपके पास जिस कंट्री की सिम है, आप कनाडा में हैं, आप कनाडा सेलेक्ट कर लें, आप US में हैं, आप US में हैं, आप USA सेलेक्ट करें, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट कर लें, ठीक है। मतलब आप जहाँ भी हैं, आप पाकिस्तान में हैं, आप पाकिस्तान सेलेक्ट करें, आप इंडिया में हैं, आप इंडिया सेलेक्ट करें, आप बांग्लादेश में हैं, आप बांग्लादेश सेलेक्ट कर लें। इट मीन्स आप कहीं भी दुनिया में हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सऊदी में आके ही बनाएं, ठीक है। लेकिन इस वक्त चूँकि हम सऊदी में बैठे हैं, अभी हम सऊदी नंबर से ही बना रहे हैं, आप कहीं से भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमने सऊदी में आकर ही सिम लेने के बाद जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपने ये किया, अब आप अपना नंबर लिखेंगे। अब हम नंबर लिखते हैं। अभी हमने नंबर जो है वो लिख दिया है। जैसे ही आप नंबर लिखेंगे, उसके बाद आप करेंगे कंटिन्यू। नंबर के ऊपर आपको कुछ भी नहीं है। अब जो असल चीज़ है वो आपके पास होना चाहिए है आपका ईमेल एड्रेस। आप देखें, नंबर के ऊपर सिर्फ उसने आपसे नंबर पूछा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि आप ईमेल एड्रेस लिखेंगे तो आपको OTP यानी कि 1 टाइम पासवर्ड रिसीव होगा ईमेल एड्रेस पर, नंबर पर नहीं। एक यहाँ पर और टिप दे दूँ, ईमेल एड्रेस आपने वही सिर्फ मेंशन करनी है, यानी कि सिर्फ वही लिखनी है जो कि आप हमेशा यूज़ करते हो, या अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अपने पेरेंट्स के लिए, अपने किसी बड़े के लिए ईमेल एड्रेस बनानी है, तो वो भी ऐसी ही बनानी है कि आप उसका पासवर्ड हमेशा अपने पास रखें। अगर आप इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको मौका दे, आप ज़िंदगी में फिर दोबारा आएंगे,
आपको इसी ईमेल एड्रेस पर, आप जब वापस से लॉगिन करना चाहेंगे आपको इसी ईमेल एड्रेस पर ओटीपी जाएगा। इसलिए ईमेल एड्रेस अगर आप नया बनाते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बड़ों के लिए, किसी के लिए भी या अपने लिए भी, तो आपने इस ईमेल एड्रेस को और उसके ईमेल एड्रेस के पासवर्ड को और नोसुक ऐप के पासवर्ड को आपने एक जगह कहीं लिख कर रख देना है। एक बार आपने यहाँ पे अपने पासपोर्ट नंबर से एंट्री कर दी, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर दी, फॉर लाइफ टाइम आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। अगर आप 1 साल बाद आते हैं, 2 साल बाद आते हैं, 6 महीने बाद आते हैं, साल 5 साल बाद आते हैं, जब भी आप आएंगे तब तक अगर ये नोसुक ऐप है, क्योंकि जैसे अभी ये 4 साल पहले नहीं थी, आफ्टर कोविड है, हो सकता है 5-6 साल बाद ना हो, लेकिन अगर होती है तो आपकी रजिस्ट्रेशन आपके पासपोर्ट से हमेशा रहेगी। तो आपने लाजमी अपना पासपोर्ट और अपना जो है क्या कहना चाहिए है इस ईमेल का पासवर्ड और नोसुक ऐप का पासवर्ड याद रखना है। अब आपको आएगा जी ओटीपी। देखें, अब हमने जैसे ही एंटर किया है, हमने ईमेल एड्रेस लिखा और ओटीपी हमें आएगा ईमेल एड्रेस पर। अब हम ईमेल एड्रेस से लिख लेते हैं ओटीपी। जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे लोग करते हैं, आप देखेंगे 2 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, उम्रा और रौदा। बहुत सारे लोग उम्रा पर जाकर परमिट ले लेते हैं और वो 2 घंटे का होता है और बहुत खुश होते हैं, बल्कि दूसरों को भी बताते हैं कि भई हमने तो सुना है कि रौदा का परमिट जो है वो आधे घंटे का, बल्कि अब तो 20 मिनट का मिलता है, तो हमें जो है वो 2 घंटे का परमिट मिला है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपने गलती से ले लिया होता है जी उम्रे का परमिट, और जब आप उम्रे का परमिट दिखाते हैं तो वो आपको नहीं जाने देते। तो जब आपने रियाजुल जन्नह के लिए परमिट लेना है तो लाज़मी रौदा जहाँ पे लिखा है वही परमिट जाकर लेना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हमें उम्रा के लिए परमिट लेना है? तो नहीं, उम्रा के लिए परमिट चेक नहीं करते हैं। कुछ दिनों में जैसे कि हज या रमज़ान में जब रूल्स चेंज होते हैं तो अलग बात है, वरना आपको नहीं लेना होता। रौदा का परमिट ज़रूरी है। अच्छा, परमिट लेने के बाद भी बहुत सारे लोग इस बात से जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि देखिए ये दिसंबर है और पूरा मंथ जो है वो कुछ भी डेट हाइलाइट नहीं है। और फिर आगे के मंथ्स में जाकर भी देखते हैं, जैसे कि अभी हम जनवरी देखें, अगर आगे जाकर तो जनवरी या फरवरी में भी जो है वो नहीं दिखा रहे होते। तो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि देखिए भाई हमें तो कोई भी डेट अवेलेबल नहीं है। अब देखिए ये जनवरी मैंने आपको दिखाया, जनवरी में नहीं है। फरवरी में जाके देखा, लिखा नो डेट्स अवेलेबल। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि डेट्स नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको डेट्स मिलेंगी सिर्फ 1 हफ्ता पहले। हर हफ्ते जो है वो जुम्मे वाले दिन जो है वो अपडेट होता है पूरे हफ्ते के लिए। जुम्मे वाले दिन आपको बहुत सारी डेट्स अवेलेबल होती हैं, जुम्मा और हफ्ता, लेकिन उसके अलावा डेली बेसिस पर किसी भी वक्त आपको अवेलेबल हो सकती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाय मिस्टेक, या बहुत सारे लोग होते हैं जो कैंसिल कर देते हैं, तो वो परमिट्स अवेलेबल होते हैं, फिर वो मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसका कोई टाइम कंफर्म नहीं होता। लेकिन जुम्मे को नमाज के बाद, यानी कि जुम्मा की नमाज के बाद सऊदी वक्त के मुताबिक आपको जो है वो परमिट अवेलेबल होते हैं एवरी वीक, और वो पूरे वीक के लिए होते हैं। तो ऐसा नहीं होता, बहुत सारे लोग पूरी-पूरी महीने बाद की डेट्स बताते हैं, हमने इतने दिनों बाद जाना है। हालाँकि ये बात बहुत सारी वीडियो में क्लियर हो चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोज़ स्किप करके देखते हैं, तो उनके लिए ये बात थी। जो डेट आपको अवेलेबल होगी, जैसे कि ये 8 तारीख अभी अवेलेबल है, तो आप इस 8 तारीख पर जब देखेंगे तो आपको 2 टाइमिंग्स दिखा रहे होते हैं। इस टाइमिंग का भी आपने ख़्याल रखना है, इवनिंग और मॉर्निंग दिखाता है। अच्छा, जब टाइमिंग्स जो हैं टाइमिंग्स आपको दिखा रहा होता है वो ये होता है 00 और 20 और इस तरीके से, ठीक है? तो 00 का मतलब होता है 12 बजे, मीन्स के रात के 12 बजे। अब अगर आपने 8 तारीख रात के 12 बजे लेना है, तो आपको 7 की रात को, यानी कि 7 और 8 की दरमियानी जो रात होगी उसको जाना होगा, क्योंकि डेट 12 बजे के बाद जो है वो चेंज हो जाती है। जब आप जिस भी रात 12 बजे का परमिट लेंगे, अगर 8 का लिया है तो आपने 7 की रात जाना होगा, 7 का लिया है तो आपने 6 की रात जाना होगा। बहुत सारे लोग सिर्फ डेट देखते हैं, टाइम कोई भी ले लेते हैं, और फिर वो जब जाते हैं तो उनको बड़ी ख्वारी होती है, स्पेशली मर्द हज़रात में ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मर्द हज़रात के लिए रात 2 बजे से परमिट होते हैं। तो जिस रात 2 बजे का आप परमिट ले रहे हैं, आपने जो है वो
उससे पहली वाली डेट की रात को जाना होगा। आई होप कि मैं क्लियर कर पा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे इवनिंग टाइमिंग्स है और मॉर्निंग टाइमिंग्स है। यहाँ पे जो टाइमिंग्स है जैसे कि ये आपको देख रहे हैं 20:20 से 20:40 यानी कि ये 20 जो है वो 8 बजे है, तो ये रात के 8 बजे होगा, ठीक है? और अब जो है परमिट आपको मिलते हैं सिर्फ़ 20 मिनट के, पहले आधे घंटे के मिलते थे लेकिन अब सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 20 मिनट के लिए ही परमिट मिलता है। आपका परमिट जितने भी बजे का है, आपने उस टाइम से पहले जो है वो 367 गेट के पास पहुँच जाना है। बाहर का मस्जिद नबवी का 367 नंबर गेट है, वहाँ आपने पहुँच जाना है और वहाँ पहुँचने के बाद जो है वो आपने देखना है 3 जगह पर जो है वो परमिट चेक हो रहे होते हैं। एक जगह व्हीलचेयर, एक जगह जिनका सेपरेट होता है, एक जगह जिनका ग्रुप का होता है। आपने अपना परमिट दिखाना है और अंदर चले जाना है। बहुत सारे लोग परमिट की टाइमिंग्स को ये समझते हैं कि ठीक है हम 10-15 मिनट बाद नहीं, आपका परमिट आपके टाइम के बाद नॉन एक्टिव हो जाएगा, तो आपने इस बात का लाज़मी ख़्याल रखना है। जब आपको परमिट मिल जाएगा तो आप देखेंगे कि आपको इस तरीके से जब आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है तो आपका ये क्यूआर कोड आ जाएगा जिसको वो स्कैन करते हैं, स्कैन करेंगे और आपको फिर आराम से जो है वो जाने देंगे। बहुत सारे लोग जब शूरतें वगैरह नहीं जाने देते, अगर आप टाइम खुद ज़ाया करेंगे तो देखिए अगर आपको ही अपने परमिट के टाइम का जो है वो एहसास नहीं है और आपको ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि आपने वक़्त पर पहुँचना है, तो जो शूरते गार्ड्स हैं वो क्यों जो है वो इस बात का ख़्याल करेंगे? तो आपने लाज़मी ख़्याल करना है। यहाँ पे ये बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं कि 15 मिनट पहले आपने अपने अपॉइंटमेंट से पहुँच जाना है और जो भी आपकी मतलब आपको 10 मिनट वहाँ पर मिलते हैं। लेकिन अगर आपको बाय लक आपकी किस्मत साथ दे तो आपको थोड़ा और टाइम भी मिल जाता है। और क्यूआर कोड जो है वो आपको वो स्कैन करते हैं, एक ही बार स्कैन होगा। ये सारी चीज़ें जो है आपको लिखी हुई हैं, आप अच्छे से पढ़ लें और समझ लें। लाज़मी जो है जब भी आप मदीना जाएँ, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि भई आप 32 या 21 गेट नंबर से चले जाएँ तो वो भी रियाज़ुल जन्नह है, वो रियाज़ुल जन्नह नहीं है। रियाज़ुल जन्नह और रोज़ा रसूल दोनों में डिफ़रेंस है। इसकी प्रॉपर मेरी वीडियो है, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लाज़मी ऐड करूँगी, वो आपने लाज़मी जाकर देखना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाज़मी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मक्का, मदीना और उम्रा हज के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको इंशाल्लाह मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा जो कि आपके उम्रा और हज के सफ़र को बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। इंशाल्लाह जी अगली वीडियो में मुलाकात होती है, इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा और जितनी भी रियाज़ुल जन्नह के हवाले से पहले भी वीडियोज़ हैं, प्लीज़ आप पूरी वीडियोज़ देखा करें, स्किप नहीं किया करें क्योंकि सब इंस्टाग्राम पर वही सेम सवाल करते हैं जो कि ऑलरेडी वीडियो में बहुत बार मैं बता चुकी हूँ। तो लाज़मी वीडियो को आप स्किप किए बगैर देखा करें क्योंकि यकीनन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है जी, फ़ी अमान अल्लाह।